हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ जुनेद सऊ और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद एमजेएस पर। स्टूडेंट्स, आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं लाहौर सेंटर के फ़ीमेल कैंडिडेट्स के इंटरव्यू जो कि 23 जनवरी 2023 को लाहौर पे कंडक्ट हुए हैं। आज के इंटरव्यूज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग है और लास्ट वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की थी जिसमें मैंने डिफरेंट इंटरव्यूज़ की जो कि मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स के इंटरव्यूज़ हैं और सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के जो इंटरव्यूज़ हैं उनकी मैंने पीडीएफ फाइल उस वीडियो में मैंने शेयर की थी। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मैंने वो फाइल्स दे दी हैं, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के इंटरव्यू क्वेश्चंस। तो चेयरमैन की तरफ से क्वेश्चन पूछा गया, वेलकम टू पीपीएससी बेटा, एंड देन कहा गया व्हाट आर यू डूइंग नाउ अ डेज, एंड देन सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के जो क्वेश्चन पूछे गए दोनों जो स्पेशलिस्ट थे वो फीमेल थे। एंड देन पूछा गया व्हाट आर दी पोस्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स। पोस्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन बिटवीन दी ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड दी मेटलाइड्स, और जिनकी प्रॉपर्टीज़ मेटलाइड्स और ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बीच में होती हैं उनको पोस्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। और इनको पोअर मेटल्स भी कहा जाता है क्योंकि इसकी लेस मेटेलिक करेक्टर होता है इनके पास। तो इनके अगर हम एग्जांपल्स बात करें तो आप पीरियोडिक टेबल में चले जाएं, वहाँ जो स्टेयर केस के एलिमेंट्स हैं उनको हमने मेटलाइड्स का नाम दिया हुआ है। उससे पहले और जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं 3D सीरीज़ के एलिमेंट जहाँ पे एंड होते हैं उनके बीच में जितने एलिमेंट्स आते हैं उनको पोस्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। लाइक एल्यूमिनियम इज़ आल्सो द पोस्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स, एंड देन गैलियम, गैलियम के बाद आप इंडियम, थैलियम, और इसके अलावा टिन आ जाता है, लेड आ जाता है और बिस्मिथ आ जाता है। दीज एलिमेंट्स आर नोन एज पोस्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स। देन क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज़ दी कन्फिग्रेशन ऑफ ग्लूकोज एंड हेक्सोज। ग्लूकोज एंड हेक्सोज की कन्फिग्रेशन क्या होती है। देखें, जितने भी स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं उनकी मेजर टू टाइप्स की कन्फिग्रेशंस होती हैं, आइदर इट इज़ दी डेक्स्ट्रो रोटेटरी, आइदर इट इज़ दी लिवर रोटेटरी। तो इसकी डी फॉर्म होती है और एक एल फॉर्म होती है। तो जनरली यूनिवर्स में जो नेचुरली जो होती है वो डी फॉर्म पाई जाती है और मोस्टली उसको जिक्र किया जाता है। तो अगर हम ग्लूकोज की बात करें तो डी ग्लूकोज होता है और इसके अलावा एल ग्लूकोज होता है। अगर हम इनकी स्ट्रक्चर ड्रा करवाएं, दिस इज़ द कन्फिग्रेशन। तो ग्लूकोज के केस में CHO, CH2OH, इसकी थर्ड कार्बन पे हाइड्रोजन होता है राइट साइड पे, देन OH होता है, दिस इज़ दी OH, दिस इज़ दी H, OH, OH, H। जनरली हम यही स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं बिकॉज ग्लूकोज नेचुरली जो होता है वो डी फॉर्म में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, डी फॉर्म में। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ डी ग्लूकोज। इस तरह अगर आपने स्ट्रक्चर आपने लेनी है एल ग्लूकोज की तो इसकी कन्फिग्रेशन आप रिवर्स कर दें। जहाँ राइट साइड पे OH ग्रुप लगा हुआ है आप H लगा दें, और जहाँ H लगा हुआ वहाँ OH लगा दें। तो बिल्कुल आपने रिवर्स कर देना है इसकी कन्फिग्रेशन को। CH2OH, अब यहाँ H आ जाता है, यहाँ OH आ जाता है, रिवर्स कर दिया हमने। यहाँ OH है, दिस इज़ दी H, यहाँ जो है ना वो H आ जाएगा, यहाँ OH आ जाएगा, यहाँ H होगा, यहाँ OH होगा। दिस इज़ दी स्ट्रक्चर ऑफ एल ग्लूकोज। ये है जी ग्लूकोज की कन्फिग्रेशन। इस तरह अब कहा गया कि हेक्सोजिस की क्या कन्फिग्रेशन होती है। देखें, हेक्सोजिस आर दोज हाइड्रो मोनोसैकेराइड्स विच कंटेनिंग द 6 कार्बन। तो ये एल्डो हेक्सोजिस भी होती हैं और इसके अलावा कीटो हेक्सोजिस भी होते हैं। तो अगर हम बात करें एल्डो हेक्सोजिस की, तो एल्डो हेक्सोजिस के केस में ग्लूकोज आ जाता है जो कि डी फॉर्म में हम मोस्टली इसका जिक्र करते हैं, डी ग्लूकोज। इसके अलावा गैलेक्टोज होता है, इसकी स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। गैलेक्टोज की स्ट्रक्चर ऑफ गैलेक्टोज, दिस इज़ दी डी गैलेक्टोज है, स्ट्रक्चर ऑफ डी गैलेक्टोज। तो इस केस में अगर हम बात करें, इस केस में CHO, CH2OH, तो इस केस में थर्ड और फोर्थ कार्बन पे राइट साइड पे हाइड्रोजन होता है। थर्ड एंड फोर्थ कार्बन पे राइट साइड पे हाइड्रोजन होता है, और बाकी आप इसकी कंप्लीट कर ले वैलेंसी। OH आ जाएगा, यहाँ भी OH, यहाँ H, यहाँ OH, यहाँ OH आ जाएगा, यहाँ H आ जाएगा। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ डी गैलेक्टोज है, ये डी फॉर्म है। और अगर आप इसकी एल फॉर्म बनाना चाहते हैं तो वो बहुत इजी है, इसकी कन्फिग्रेशन को रिवर्स कर दें। देन मैनोज होता है, इसको कह सकते हैं आप डी मैनोज, ये भी हेक्सोजिस में आ जाती है, 6 कार्बन स्ट्रक्चर होती है, डी मैनोज होता है। इसकी सेकंड और थर्ड पोजीशन पे 2 हाइड्रोजन लगे होते हैं राइट साइड पे, यानी कि इसकी सेकंड मैनोज के केस में
सेकंड एंड थर्ड कार्बन पे राइट साइड पे हाइड्रोजन होते हैं, बाकी आप इसकी जो है ना वो कन्फिग्रेशन खुद कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें कीटोहेक्सोसेस की, तो उसमें से जो मोस्ट फेमस और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर आती है वो आ जाती है फ्रक्टोज, स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। तो फ्रक्टोज की जो अगर हम कन्फिग्रेशन की बात करें तो इसकी फर्स्ट कार्बन पे भी अल्कोहलिक ग्रुप लगा होता है CH2OH, और इसकी जो सेकंड कार्बन पे होता है कार्बोनाइल ग्रुप लगा होता है, कीटोन ग्रुप लगा होता है, सेकंड कार्बन पे कीटोन ग्रुप होता है। एंड देन इसकी सेम कन्फिग्रेशन थे जस्ट लाइक ग्लूकोज, थर्ड कार्बन पे हाइड्रोजन होता है तो यहाँ OH आ जाएगा, दिस इज़ द OH, दिस इज़ H, दिस इज़ OH, दिस इज़ H। तो ये है स्ट्रक्चर जो कि किसकी है, फ्रक्टोज की है। तो ये कन्फिग्रेशन के बारे में ये आपसे बोर्ड पे ड्रा करवाई जा सकती हैं एज ए प्रेजेंटेशन, तो ये इन स्ट्रक्चर को आप अच्छे तरीके से देख लें। देन क्वेश्चन पूछा गया केमिस्ट्री ऑफ क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, बहुत ही फेमस टेस्ट है और ये क्वेश्चन बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत सारे कैंडिडेट से पूछा जा चुका है। देखिए इसमें हम लेते हैं पोटाशियम डाइक्रोमेट लेते हैं, K2Cr2O7 लेते हैं, Cr2O7, और फिर हम उस क्लोराइड आयन का साल्ट लेते हैं, साल्ट ले लेते हैं और इसमें कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ले लेते हैं। जब इनका रिएक्शन करवाते हैं तो इसके रिज़ल्ट में हमें मिलते हैं क्रोमाइल क्लोराइड मिलते हैं। तो ब्राउन जो PPT होते हैं, ब्राउन फ्यूम्स होते हैं, ऑरेंज ब्राउन फ्यूम्स, क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2, तो ये कंफर्म करता है फॉर द डिटेक्शन ऑफ क्लोराइड आयन। देन क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट इज़ सुपर एसिड, क्या होता है, दोज एसिड्स नाउन एज सुपर एसिड्स विच हैविंग द ग्रेटर एसिडिक करेक्टर देन द मिनरल एसिड्स, यानी कि जो प्योर सल्फ्यूरिक एसिड है, प्योर नाइट्रिक एसिड है और प्योर जो है ना वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जिनका एसिडिक करेक्टर इन प्योर एसिड से ग्रेटर होता है, उनको कहा जाता है सुपर एसिड कहा जाता है, और इनको मैजिक एसिड भी कहा जाता है, मैजिक एसिड। तो इनकी जो सबसे बेस्ट एग्जांपल यही है कि अगर आप चाहते हैं कि इन एसिड्स को मोर एसिडिक बनाने के लिए तो क्या करते हैं, एक जनरल कॉन्सेप्ट है कि आप उसके साथ इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगा दें तो उसको जो है ना वो उसका एसिडिक करेक्टर इंक्रीज हो जाता है। तो इस तरह आप सल्फ्यूरिक एसिड की स्ट्रक्चर होती है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ से एक हाइड्रोजन को आप रिप्लेस कर दें विद द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप आप फ्लोरीन के साथ अटैच कर दें या क्लोरीन के साथ, तो ये मोर एसिडिक बन जाता है। तो इसलिए इसकी एक एग्जांपल ये भी बन जाती है फ्लोरोसल्फ्यूरिक एसिड, क्या कहा जाता है HSO3F फ्लोरोसल्फ्यूरिक एसिड। एक फ्लोरीन एटम को जैसे ही हाइड्रोजन से रिप्लेस करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन को विदड्रॉ करता है और यहाँ से हाइड्रोजन का निकलना बहुत ईजी हो जाता है, तो इसका जो करेक्टर होता है एसिडिक करेक्टर बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा, तो इसको कहा जाता है सुपर एसिड। इस तरह इसकी एक और एग्जांपल है, इसको कहा जाता है ट्राईफ्लोरोमीथेन सल्फोनिक एसिड, ट्राईफ्लोरोमीथेन सल्फोनिक एसिड CF3 फ्लोराइड आप लगा दिए हैं, फ्लोरीन लगा दिए, CF3SO3H, दिस इज़ दी मोस्ट एसिडिक। ये जो है ना वो फ्लोरोसल्फ्यूरिक एसिड से भी ग्रेटर एसिडिक करेक्टर होता है, क्योंकि इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप जो होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप लगे होते हैं। देन क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज़ दी पर्पल ऑफ व्हाट इज़ नाउन एज पर्पल ऑफ कैशियस, पर्पल ऑफ कैशियस क्या होता है। देखें इट इज़ अ पर्पल पिगमेंट, और ये मिक्सचर होता है, ये बनता है गोल्ड का साल्ट ले लें, जब गोल्ड का साल्ट ले लिया जाता है, गोल्ड का साल्ट, और उसको मिक्स करवाया जाता है विद टिन क्लोराइड SnCl2 के साथ, टिन की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो टिन क्लोराइड के साथ जब इसको मिक्स करवाया जाता है तो उसके रिज़ल्ट में एक पर्पल पिगमेंट बनता है। क्या पर्पल पिगमेंट बनता है, इसको कहा जाता है पर्पल ऑफ कैशियस। तो इसके पर्पल कलर की वजह से ही इसको पर्पल ऑफ कैशियस कहा जाता है। तो इसके जो एडवांटेजेस हैं, इसके जो यूजेस हैं, अगर हम इनकी बात करें तो एक तो ये किसी भी सब्सटेंस को रेड कलर देता है। अगर आपने रेड कलर का कोई गिलास बनाना है, जिस तरह ग्लास इंडस्ट्री में इसकी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, तो आप क्या कर देते हैं उसमें ये ऐड करते हैं। और दूसरी बात कि जो पर्पल ऑफ कैशियस है ये यूज़ होता है फॉर द डिटेक्शन ऑफ गोल्ड। किसी भी सब्सटेंस में अगर आपके पास गोल्ड मौजूद है तो उसको डिटेक्ट करवाने के लिए भी पर्पल ऑफ कैशियस यूज़ होता है। तो इसके दो मेन एडवांटेज हो गए। देन क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज़ द बटर ऑफ टीन। बटर ऑफ टीन किसे कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि बटर ऑफ टीन कहते हैं टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड को बटर ऑफ टीन कहा जाता है। टाइटेनियम
TiCl4 टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड की और पेंटाहेड्रेट इसकी 5H2O। टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड पेंटाहेड्रेट इज़ नोन एज बटर ऑफ टिन बिकॉज इसकी जो अपीयरेंस होती है, इसकी जो अपीयरेंस होती है वो बटर टाइप होती है। क्या होती है? जस्ट लाइक बटर की तरह होती है। इसलिए इसको कहा जाता है कि क्योंकि ये टाइटेनियम का क्लोराइड है और इसकी बटर टाइप जो है ना वो इसकी अपीयरेंस है, तो इसलिए इसको बटर ऑफ टिन कहा जाता है। देन क्वेश्चन पूछा गया कि डिफरेंशिएट बिटवीन द बेस एंड अल्कली, हाउ यू कैन डिफरेंशिएट द बेस एंड अल्कली। तो बेस एंड अल्कली में क्या डिफरेंस है? देखें, बेस जनरली डज नॉट डिज़ोल्व इन द वाटर। ये जस्ट क्या करती हैं? प्रोटॉन को एक्सेप्ट करती हैं, वाटर में डिज़ोल्व नहीं होती। बट अगर हम बात करें अल्कली के केस में तो ये वाटर में डिज़ोल्व होती हैं। और दूसरा डिफरेंस अगर हम बात करें तो ऑल द बेसिस आर नॉट अल्कली, सारी की सारी बेसिस नॉट अल्कली नहीं होती, जबकि ऑल जो अल्कलीज होती हैं वो सारी की सारी क्या होती हैं? बेसिस कहलाती हैं। ये दूसरा डिफरेंस है। और इसके अलावा जो बेसिस होती हैं ये जनरली एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, बट डज नॉट डिज़ोल्व इन दी वाटर। बट अल्कली जो होती हैं ये जनरली वाटर में हाइड्रोक्साइड आयन देती हैं और ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करती हैं। और इनके अगर हम एग्जांपल की बात करें, जितनी भी अल्कली मेटल्स हैं, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, उनके जो हाइड्राइड्स हैं, उनके हाइड्रोक्साइड्स हैं, दीज आर दी अल्कलीज। लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, दीज आर दी अल्कलीज। और हर वो सब्सटेंस जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकती है उसको क्या कहा जाता है? बेस कहा जाता है। तो इसकी एग्जांपल कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड हो गया, जिंक कार्बोनेट हो गया, दीज आर दी बेसिस। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। देन क्वेश्चन पूछा गया हाउ आर्टिफिशियल किडनी वर्क। आर्टिफिशियल किडनी किस तरह वर्क करता है? जनरली इसमें हम यूज़ करते हैं, डायलिसिस की जाती है। और डायलिसिस 2 टाइप्स की होती है, हीमोडायलिसिस भी होती है और पेरिटोनियल डायलिसिस भी होती है। तो डायलिसिस में हम एक पंप लगाते हैं और ये भी एक मशीन होती है, वो क्या करती है? वो ब्लड को स्लोली क्या कर लेती है? ड्रॉ कर लेती है और देन उसको एक और मशीन में इसको क्या कर देती है? सेंड कर देती है। उसको कहा जाता है डायलाइज़र कहा जाता है। अगर हम इसके फंक्शंस की बात करें कि इस किस पे फंक्शन करता है डायलाइज़र, तो ये जनरली जस्ट लाइक वर्क लाइक किडनी, और ये यूज़ होता है साल्ट्स को फ़िल्टर आउट करने के लिए, वेस्ट को आप और फ्लूइड को आप फ़िल्टर आउट कर सकते हैं। और फिर ये जब ब्लड साफ़ हो जाता है, क्लीन हो जाता है, तो इसको दोबारा बॉडी में जो है ना वो आर्टरीज़ के थ्रू जो है ना वो इसको इंजेक्ट कर देते हैं। देन क्वेश्चन पूछा गया व्हाट आर दी इम्यूनोग्लोबुलेंस। इम्यूनोग्लोबुलन दीज आर दी प्रोटीन्स विच आर प्रेजेंट इन द सीरम एंड सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम। ये इम्यून सिस्टम के सेल्स में मौजूद होती हैं या सीरम में मौजूद होती हैं, और इनका जो फंक्शंस है वो जस्ट लाइक एंटीबॉडीज़ है। इम्यूनोग्लोबुलेंस आर आल्सो नाउन एज एंटीबॉडीज़, इनको एंटीबॉडीज़ भी कहा जाता है। और इसका जो मेजर फंक्शन है टू आइडेंटिफाई द एंटीजन, एंटीजन को इसने रिकोगनाइज़ करना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है पैथोजन्स को, जिनको पैथोजन्स भी आप कह सकते हैं एंटीजन को। ये था जी फर्स्ट कैंडिडेट का इंटरव्यू लाहौर सेंटर पे। सेकंड कैंडिडेट का जो इंटरव्यू चेयरमैन की तरफ से क्वेश्चन पूछा गया, वेलकम टू PPSC बेटा, एंड देन पूछा गया व्हाट आर यू डूइंग, एंड देन व्हाट इज़ द टॉलन टेस्ट। दैट्स वेरी फेमस और बहुत कैंडिडेट से ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। टॉलन टेस्ट आल्सो नाउन एज सिल्वर मिरर टेस्ट। इसमें टॉलरेंस रिएजेंट यूज़ करते हैं, दैट इज़ दी अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। दिस इज़ दी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये एल्डिहाइड्स को क्या कर देता है? ऑक्सीडाइज कर देता है और उनको कार्बोक्सिलिक कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देता है। और इस केस में जो सिल्वर होता है, सिल्वर जो होता है, सिल्वर आयन, वो कन्वर्ट हो जाता है सिल्वर मेटल में, इसलिए इसको सिल्वरी अपीयरेंस इसकी होती है, इसलिए सिल्वर मिरर टेस्ट भी इसको नेम दिया जाता है। और इस सिल्वर आयन की क्या हो जाती है? रिडक्शन हो जाती है। देन सब्जेक्ट स्पेशल क्वेश्चन पूछा गया व्हाट आर द डाइज। डाइज क्या होती हैं? डाइज आर द कलर्ड सब्सटेंस दैट केमिकली बॉन्ड टू द सबस्ट्रेट। किसी भी सबस्टेंट के साथ केमिकली बॉन्ड हो जाती हैं और उसको कलर प्रोवाइड करती हैं, दीज आर नाउन एज डाइज। तो डाइज की अगर हम बात करें तो ये डिफरेंट वे हैं इनको अप्लाई करने के। सम टाइम इनको एक्वस सोल्यूशन में भी अप्लाई किया जाता है। और इनके अगर हम टाइप्स की बात करें
तो इनकी टाइप्स डिफरेंट किस्म की हैं। सिंथेटिक डाइज भी होती हैं, नेचुरल डाइज भी होती हैं, एसिड डाइज भी होती हैं। इसके अलावा डायरेक्ट डाइज भी होती हैं जो डायरेक्ट जाके किसी के साथ जाके कलर प्रोवाइड करती हैं। और इसके अलावा मोल्डेंट डाइज भी होती हैं, वेट डाइज भी होती हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइज आर प्रेजेंट। देन क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ यूवी, यूवी का क्या प्रिंसिपल है, वेरी इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चन। देन पूछेगा रेंज ऑफ यूवी, यूवी की रेंज क्या होती है। जनरली अगर हम बात करें तो जो रेंज होती है यूवी की वो आप समझ लें कि 100 से लेकर जो 400 का रीजन होता है नैनोमीटर में इसका स्केल लेते हैं, तो ये जनरली यूवी का रीजन होता है। या आप 100 से लेस भी कर सकते हैं, 50 से भी आप काउंट कर सकते हैं। लेकिन यूवी को 3 मेन रीजन्स में डिवाइड किया जाता है। इसमें एक होता है यूवी फार, यूवी मिड और नियर यूवी। जो फार यूवी होता है इसको वैक्यूम यूवी भी कहा जाता है, फार यूवी को वैक्यूम यूवी भी कहा जाता है। देन मिड यूवी होता है और देन इसके अलावा नियर यूवी होता है, या यूवी ए बी सी भी आप इसको कह सकते हैं, डिफरेंट बुक्स में इसको भी यूज़ करते हैं। फार यूवी को वैक्यूम यूवी कहा जाता है और इसकी जो रेंज होती है वो लेस दैन 200 नैनोमीटर होती है फार यूवी, और जनरली ये रीजन स्टडी नहीं किया जाता। और इस तरह मिड यूवी की अगर हम बात करें 200 से लेकर 300 नैनोमीटर की रेंज में ये जो वैल्यू है वो मिड यूवी में आती है। और 300 से लेकर 380 तक कह लें, या आप सम टाइम 400 भी लिखा होता है, ये जो रेंज है इसको कहा जाता है नियर यूवी कहा जाता है। देन क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट आर अल्कलाइड्स, अल्कलाइड्स क्या होती हैं। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत सारे कैंडिडेट से पूछा जा चुका है। अल्कलाइड्स आर दी नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच कंटेनिंग एटलीस्ट 1 नाइट्रोजन, इनके पास 1 नाइट्रोजन एटलीस्ट होता है, इनको कहा जाता है अल्कलाइड्स कहा जाता है। जनरली ये प्लांट्स में पाए जाते हैं। और अगर हम इनकी एग्जांपल्स की बात करें अल्कलाइड्स के केस में, तो मॉर्फिन ये भी अल्कलाइड में आ जाती है, एग्जांपल ऑफ अल्कलाइड मॉर्फिन है। इसके अलावा क्यूनीन है, QUINONE क्यूनीन है। और इसके अलावा अगर हम बात करें कैफ़ीन है, CAFFEINE कैफ़ीन है। और ये एग्जांपल्स हैं जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं ऑफ अल्कलाइड्स। देन क्वेश्चन पूछा गया व्हाट आर अल्कानल्स। देखें नल किस वर्ड से निकला है, ये एल्डिहाइड से निकला है। जिस तरह हम कहते हैं मेथनल, एथेनल, तो अल्केन के साथ अगर आपकी अल्केन चेन के साथ हाइड्रोकार्बन चेन के साथ अगर आपका एल्डिहाइडिक ग्रुप है, एल्डो ग्रुप लगा हुआ है, उन कंपाउंड्स को अल्कानल्स कहा जाता है। दीज आर जनरली नाउन एज एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड्स को अल्कानल्स कहा जाता है, एल्डिहाइड्स फैमिली को। तो इनके अगर हम बात करें तो डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, मेथनल है, एथेनल है, प्रोपानल है। दीज आर ऑल दी अल्कानल्स। देन पूछा गया व्हाट इज़ XRD, XRD क्या होती है। XRD जो होती है दिस इज़ दी करेक्टराइजेशन टेक्निक जो किसी भी अननोन कंपाउंड को उनके डायमीटर के बारे में बता सकती है और उनको आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ होती है। इसमें स्कैटरिंग फिनोमिना होता है जस्ट लाइक एक्सरेज। जब एक्सरेज यूज़ करते हैं वो क्रिस्टल की सरफेस के साथ जाके टकराती हैं और डिफरेंट एंगल पे डिफ्रैक्ट होती हैं, तो उससे फिर हम उसकी वेव लेंथ का अंदाज़ा भी लगा सकते हैं और उसके साइज़ के बारे में भी उस मटेरियल का बता सकते हैं। तो ये XRD। देन पूछा गया व्हाट आर दी एप्लीकेशंस ऑफ XRD। XRD को डिफरेंट फील्ड्स में इसको यूज़ किया जा सकता है। जिस तरह नैनो टेक्नोलॉजी में भी इसका बहुत बड़ा रोल है, नैनो मटेरियल्स की साइज़ के बारे में बताना ये भी XRD का काम है। और इसके अलावा इसको आप यूज़ कर सकते हो जियोलॉजी में भी आप यूज़ कर सकते हो, इन्वायरमेंटल साइंस में भी यूज़ कर सकते हो, मटेरियल साइंस में भी इसको यूज़ किया जा सकता है, इंजीनियरिंग एंड बायोलॉजी एंड अ लॉट ऑफ फील्ड्स इन विच द XRD आर एप्लीकेबल। तो ये थे जी आज के इंटरव्यू क्वेश्चंस जो कि सेकंड कैंडिडेट से पूछे गए हैं। तो इन क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से देख लें और इंशाल्लाह नेक्स्ट इंटरव्यूज़ भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। और अपना अच्छा सा ख्याल रखिए। तब तक इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए और तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।